पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग अब भी जारी है। 6 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मतदान का जो दर है, जो रेट है, वो काफी धीमा चल रहा है। लगभग 6 घंटे बीत चुके हैं। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था दूसरे दौर का, लेकिन रफ्तार इसकी धीमी बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल से ये अपडेट आ रहा है मतदान से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि 37.42% ही अब तक वोट पड़े हैं। 6 घंटे में वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी बताई जा रही है। हालांकि सुबह के वक्त पहले दौर के मतदान में हमने देखा था कि इससे ज्यादा फीसदी वोट पड़े थे 6 घंटे में, लेकिन इस बार रफ्तार थोड़ी धीमी है और असम में अभी तक सिर्फ 27.45% वोटिंग हुई है। ये दर वहां से सामने आ रही है। दोनों राज्यों में इस वक्त मतदान चल रहा है। नंदीग्राम से अपडेट आपको दे दें, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके काफिले पर पथराव हुआ है। हालांकि इसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के कुछ एलिमेंट्स को जिम्मेदार बताया। उनसे जब पूछा गया कि हमले में कौन लोग शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं साफ तौर पर नहीं कहना चाहता, लेकिन संकेत साफ है और इससे आने वाले वक्त में कई सारे राजनीतिक संकेत भी मिलेंगे। कुछ खास समुदाय के वोटर हमला कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान अब से कुछ ही देर पहले जब उनके काफिले पर हमला हुआ। और नंदीग्राम से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, आप सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं कि कैसे मतदान दूसरे दौर का पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लेकिन नंदीग्राम एक बेहद अहम सीट, हॉट सीट, जहां पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। लेकिन क्या जो अभी तक जितने फीसदी मतदान जिसका दर सामने आ रहा है, स्लो वोटिंग जो है, वो एक तरीके से यहां पर रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकती है? क्योंकि कुछ देर पहले हमारे खास मेहमान कह रहे थे कि वहां के वोटर दरअसल कंफ्यूज है, वो मन ही नहीं बना पा रहे कि किसको वोट करें। नहीं नेहा, इस तरह से हम कहें या फिर हम इंतजार करें उस समय का जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि आखिर लम्हे तक कितनी वोटिंग हो रही है उसके बाद ही ये बता पाएंगे। देखिए, ऐसे भी जो इस समय वक्त हो रहा है उसके हिसाब से बंगाल में आमतौर पर आप जितनी भी जगहों को देखेंगे, लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लोग सुस्ताते हैं अपने घरों में, बहुत कम संख्या में निकलते हैं। और इसीलिए अगर यहाँ पर भी आप लाइन इस समय देखेंगे, जो कि सुबह में लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी, वो इस समय आपको बहुत छोटी लाइन दिखेगी। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय कम लोग आते हैं उस समय आने वाले ये लोग हैं, वरना तो ये सुस्ताने का समय है, ये घर में रहने का समय है। आम दिनों में भी यहाँ पर दुकानें बाहर बंद हो जाती हैं और लोग अपने घरों के भीतर कैद हो जाते हैं। एक आशंका सबको लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सोचेंगे कि कहीं किसी तरह की हिंसा की घटना हो, इसीलिए न आए वोट डालने के लिए। लेकिन सबके मन में विश्वास है, सबने देखा हर जगह जो सीएपीएफ है, हमारी यहाँ पर आप बीएसएफ की मौजूदगी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ साथ, तो उन सब की मौजूदगी में सबको ये मन में विश्वास तो हो रहा है कि किसी तरह की हिंसा होगी नहीं, जिसके लिए पश्चिम बंगाल आमतौर पर जाना जाता है। तो इसीलिए लोगों के मन में विश्वास है। बस ये गर्मी की बात है जिसकी वजह से आम लोग भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे आ रहे हैं वो। अब देखना यह है कि वो बंगाल जो 80% से अधिक की वोटिंग के लिए जाना जाता है, ये उसकी आदतों में शुमार है, वो बंगाल क्या मतदान का समय खत्म होते होते उतनी तेजी पकड़ लेगा। लोग यहां पर विश्वास ये दिला रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा। अभी लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई उदासीनता है, एक उत्सव की तरह ही मना रहे हैं। नई नई साड़ियां भी आपको दिख जाएंगी। मैंने हल्दिया से लेकर चांदीपुर और उसके बाद यहां पर नंदीग्राम, तीनों इलाकों में देखा है कि सुबह के समय लोग निकले हैं, लेकिन अभी जो धीमी रफ्तार नजर आ रही है, क्या वो कैच ऑन कर लेंगे कुछ घंटों में? संस्कार माना जाता है पश्चिम बंगाल का इसे, कि लोग बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। नेहा, संस्कार क्या वाकई पश्चिम बंगाल में उस दर की ओर पहुंचेंगे जिसका मेरी सहयोगी श्वेता सिंह जिक्र कर रही थी? 80% पिछली बार मतदान हुआ था पहले दौर में। ममता बनर्जी घर से निकल रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उनका जो गढ़ इस वक्त बना हुआ है, दरअसल यहां पर नंदीग्राम में पिछले काफी वक्त से
यहीं पर ठहरी हुई हैं ममता बनर्जी और उनके काफिले की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नंदीग्राम में लड़ाई बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज नंदीग्राम सीट के लिए वोट डाले जाने हैं। दूसरे दौर का मतदान पश्चिम बंगाल में चल रहा है और घर से ममता बनर्जी निकल चुकी हैं। वहां पर मेरे सहयोगी के पास भी ले चलेंगे, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें साफ तौर पर बयां करें कि कैसे वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का वहां से निकलना और तमाम जो आज उनके कार्यक्रम है वोट डालना, वो इन तस्वीरों में शुमार होगा। हालांकि ये तस्वीर जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, ये दिखा रही है कि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है। श्वेता जिसका जिक्र कर रही थी कि एक संस्कार के रूप में पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है कि वहां कैसे जिस दिन भी जिस इलाके में वोटिंग होती है वहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि आंकड़े अभी इसके काफी विपरीत हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जाना जाता है वोटिंग के लिए और 80% पिछली बार मतदान देखा गया था। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, कितनी देर में ममता बनर्जी यहां से निकलेंगी और क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? आगे उनका काफिला कहां पहुंचेगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल बाहर है और हम देख सकते हैं कुछ चहल पहल है। गाड़ी में ड्राइवर भी बैठ गया है और किसी भी वक्त ममता बनर्जी निकल सकती है अभी अपने घर से। वो किस तरफ जाएंगी वो समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि शायद वो कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस में जाए, ऐसे पोलिंग बूथ्स में जाए जहां ये खबर मिल रही है तृणमूल के पार्टी के जितने भी कर्मी हैं, ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनसे कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब इलाकों में वो जा सकती है जायजा लेने के लिए कि किस तरह का वोटिंग सुबह से हुआ है। पहले जो 5 घंटे की वोटिंग है उसमें 37% वोटिंग हो चुकी है, जो एवरेज वोटिंग जिसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल में उससे काफी कम इस बार दिख रही है। लेकिन सिक्योरिटी का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है इस बार। और इस वक्त ममता बनर्जी का ये जो घर है रियापारा में, जो किराए पे लिया हुआ घर है, उस घर के बाहर हम देख सकते हैं चहल पहल काफी ज्यादा है और जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी भी यहाँ पे आ चुकी है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, गाड़ी को नजदीक लाया गया है ताकि ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे यहाँ पे लाया जाए। इंद्रजीत हमारे संवाददाता ममता बनर्जी के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी थोड़ी देर बाद निकलेंगी और कई पोलिंग बूथ्स पर वो पहुंच सकती हैं, क्योंकि पहले भी ममता बनर्जी ने इस बात की आशंका जताई थी कि गड़बड़ी मतदान में होगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार कई फोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है कि बीजेपी के पक्ष में वोट डाले जाएं, ये तमाम आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए थे। हालांकि तस्वीर आप देखिए कितनी संख्या में वहां पर लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। खासतौर पर महिलाओं की लाइन लंबी देखी जा सकती है और जिसका जिक्र मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी अपनी जानकारी में कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी आपसे कुछ देर पहले क्या कह रहे थे, सुनिए। थोड़ी देर पहले जानकारी मिला, साथ साथ मैं पुलिस को और सीआईएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जनाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का, नरेंद्र मोदी जी का। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगार किया, युवा ने तो पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। तो जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर। अच्छा वोटिंग चल रहा है, 4-5 मशीन बिगड़ा। कोई शिकायत कहीं से आपको, कहीं से वोटरों को रोका जा रहा हो? काली का अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं और उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है और
आज वो नंदीग्राम के जहां जिस किसी भी पोलिंग बूथ में वोटिंग चल रही है, हो सकता है कि वो कुछ बूथों का दौरा करे और जायजा ले खुद जाके कि किस तरह की जो वोट गणना है, जो वोट दान है, किस तरह की चुनाव प्रक्रिया चल रही है इस वक्त, वो देखने की कोशिश वो जरूर करेंगी। ममता बनर्जी व्हील चेयर पे आप देख सकते हैं इस वक्त निकल चुकी है अपने घर से। सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि कितने बजे ममता बनर्जी निकलेंगी, और अभी दोपहर को पूरा दिन, अभी 1:15 बजा है, पूरा दिन वो घर के अंदर थी और वहां से जायजा ले रही थी, फोन पर जायजा ले रही थी किस तरह का वोटिंग हो रहा है। आप देखिए ममता बनर्जी का काफिला अभी रियापारा, उनका जो किराए का घर है, वहां से निकल रहा है और हम कोशिश करेंगे देखने की किस तरफ ममता बनर्जी जा रही हैं और कौन कौन से पोलिंग बूथ, कौन से पोलिंग स्टेशन है जिसका दौरा ममता बनर्जी करेंगी। फिर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में रवाना हो चुकी हैं। लगभग 1:15 बजे हैं अभी और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कई पोलिंग बूथ पर पहुंच सकती हैं और वहां पर किस तरीके से वहां पोलिंग हो रही है ये ममता बनर्जी देख सकती हैं। और आप इस काफिले पर नजर बनाए रखिएगा इंद्रजीत, क्योंकि बेहद दिलचस्प है यहाँ पर नंदीग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम देख के बताएंगे। Not responding. चलो मिला बाइक मिला। तो हर कोई इस वक्त निगाहें टिकाए हुआ है नंदीग्राम में, जहां पर ममता बनर्जी पिछले काफी समय से यहीं किराए के घर में टिकी हुई हैं और वहीं से रवाना होते हुए आज कई पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगी और इस बात का जायजा लेंगी कि वहां पर दरअसल निष्पक्ष तरीके से मतदान हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी की ओर से यही आरोप लगाए गए कि सब कुछ ठीक नहीं है नंदीग्राम में, यहां पर गड़बड़ी हो सकती है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता लगातार वहीं से जानकारी दे रहे हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर से, क्योंकि काफिला निकल चुका है ममता बनर्जी का। पहले अपने घर से वो व्हील चेयर में निकली, उसके बाद असिस्टेंट्स के साथ उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और वहां पर एक लंबा चौड़ा काफिला इस वक्त देखा जा सकता है जो ममता बनर्जी की गाड़ी के इर्द गिर्द अब आगे की ओर बढ़ चला है। इंद्रजीत से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि लड़ाई बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहां पर ममता वर्सेस शुभेंदु है। वही शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे, जिन्होंने 2016 में इसी नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की थी। 67% वोट यहां से हासिल किए थे शुभेंदु अधिकारी ने, और शुभेंदु अधिकारी का साथ उनके भाई शिशिर अधिकारी भी, उनके पिता शिशिर अधिकारी और साथ ही उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी भी दे रहे हैं। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, आप फॉलो कर रहे हैं ममता के काफिले को, कहां जा रही है ये कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई है, कुछ जानकारी? नेहा, ममता बनर्जी का काफिला निकल चुका है। रियापारा में उनका जो घर है वहां से वो सीधा भी निकल चुकी है। किधर जा रही है, कौन सी बूथ में वो जा रही हैं, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जरूर हम उनके काफिले के साथ जा रहे हैं ये देखने के लिए। ममता बनर्जी को मैंने पूछा कि किस तरह का वोटिंग आपको लगता है चल रहा है आज सुबह से। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं देखने जा रही हूं। तो ममता बनर्जी सुबह से जो 5 घंटे का अभी तक वोटिंग हुआ है, वो फोन पे ही अपने जितने भी तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, जैसे अबू सुफियान हो या अबू ताहिर हो, जो नंदीग्राम में तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, उनसे फोन पर ही अपडेट्स ले रही थी सुबह से, और अब निकल गई हैं एक बड़ा काफिले के साथ। आप देख सकते हैं पुलिस का कॉन्वॉय है, सिक्योरिटी व्हीकल है, उसके साथ साथ एक लंबा सा जो मीडिया कॉन्वॉय है, सब उन्हीं के साथ साथ जा रही हैं। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहां जाती हैं वो। जितना हमें अंदाजा ये हो रहा है, और कल से जिस तरह से तृणमूल की ओर से कहा जा रहा था कि वो इलाके जो बीजेपी के
बीजेपी के स्ट्रांग इलाका माना जाता है, जहां पे खुद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने ये दावा किया था कि तृणमूल के समर्थकों को डरा के धमका के बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वैसे ही इलाके में वो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से ममता बनर्जी का जो पुलिस कॉन्वॉय है वो रास्ता बनाने की कोशिश इस वक्त कर रही है। नंदीग्राम का रास्ता है, ज्यादा चौड़ा ये रास्ता नहीं है, काफी नैरो रास्ता है और इसी रास्ते में काफिले के साथ ममता बनर्जी अब निकल चुकी है पूरे नंदीग्राम के सफर सैर करने के लिए और ये देखने के लिए कि किस तरह से जो वोटिंग हो रही है उसका प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। हम लोग इस वक्त खोदामबाड़ी इलाके की इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये खोदामबाड़ी इलाका है और हम उनके साथ साथ चलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पे ममता बनर्जी का कॉन्वॉय रुकता है और वो कोई पोलिंग स्टेशन तक जाती है या नहीं, क्योंकि मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी इस वक्त व्हील चेयर में है। हम सुबह से उनके घर के बाहर वेट कर रहे थे और अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी को व्हील चेयर में निकाला गया उनके घर से और फिर गाड़ी के सामने बिठाया गया फ्रंट सीट पे, बाएं सीट पे वो बैठती है जहां पे वो हर बार बैठती है और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं जा रही हूं देखने। तो अब निकल चुकी है ममता बनर्जी। हाई पावर कैंडिडेट हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और ये जो नंदीग्राम का महासंग्राम है आधे स्टेज पे है। 5 घंटा वोटिंग हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है सारंगाबाड़ी में और इस संदर्भ में अब ममता बनर्जी भी खुद निकल चुकी है और हमें ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब ममता बनर्जी की काफिला बहुत सारे ऐसे जगह से इलाके से गुजरती है तो ऐसा ना हो कि बीजेपी के जो समर्थक है वो भी नारेबाजी फिर से शुरू कर दे। वो पैडी फील्ड से पथराबाजी किया। कौन लोग थे ये? शेख रोशन से काजहार, ममता बेगम का दूधेल गाई। तो ये इस तरह की परंपरा को किस तरह से देख रहे हैं? ये तो ये पूरा बंगाल में, केसपुर में भी हुआ तो कैंडिडेट का गाड़ी तोड़फोड़ किया, कैंडिडेट का गाड़ी तोड़फोड़ कर दिया। अरे एक ही ब्रांड भाई के ना। और यहाँ पर ममता दीदी अभी निकली हैं, वो बोल रही हैं हम देखेंगे, हम भी घूमेंगे। ममता वोट खत्म हो गया, वोट खत्म हो गया तो 70% पोल हो गया। कितने मार्जिन क्या है आपका? मार्जिन तो देखिए, वेट कीजिए। खुशी आपके चेहरे पे तो खुशी झलक रही है। 5 बजे शुरू हुआ था वोट, अब तो 2 बज गया। वोट तो क्या देखेगा वो वोट जो आप जिन इलाकों में घूमे वो अगले 15 टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था। आप जिन इलाकों में घूम रहे थे वो टीएमसी का हो गया। करीबन 40 बूथ पर टीएमसी का दबदबा है। जो खास करके ना 350 में 40 से 45 बूथ पर टीएमसी है, बाकी बूथ में टीएमसी नहीं है। ममता जी बोल रही थी और लोग बोल रहे थे कि खासकर एक समुदाय का कुछ आदमी कर रहा है, सब नहीं। आपका कुछ अभी आकलन है, जीत का कोई आकलन है? नहीं, मैं गलत कर नहीं हूँ। रिपोर्ट्स कैसे? अरे भाई एक ही चैनल दो आदमी क्वेश्चन कर, रिपोर्ट्स कैसे? एक आदमी पूछिए। जिस तरह से फोर्स ने काम किया उससे संतुष्ट हैं आप? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ईस्ट मिदनापुर में डेबरा में बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उन पर भी उनका आरोप है कि वहां पर कुछ लोग उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, लुंगी पार्टी। उन लोगों ने बूथ के बाहर जोटोला इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, भीड़ करके रखी थी, ये आरोप लगाया है। ना देखिए, मैं ये तो सही बात किया। खासकर एक समुदाय का कुछ गुंडा अनपढ़, ये लोग का लिखा पढ़ा भी नहीं है, पूरा के पूरा अनपढ़, इलिटरेट, इसका भड़का के ममता बनर्जी अपने जो मकसद है पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये कौन समुदाय है जिसके बारे में आप बात? सब मालूम है। शेख की भी बात कर रहे हैं। शेख सुफियान, शेख समाद, आज इंडिया टीवी का ऊपर हमला किया। समुदाय से तो पूरा समुदाय भी आ जा रहा है। नहीं, पूरा समुदाय नहीं है। कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। उनका जो कहना है कि गुंडा है, क्या है गुंडा, क्या पर क्या होता है? लेकिन दादा आप लोगों ने उनका जो उनका कहना है कि बीजेपी डरा रही है। नहीं किया। अरे भाई, जो दोनों आज इंडिया टीवी के पवन भैया का ऊपर इतना बढ़िया हमला कर दिया, ये दोनों को खिलाफ MBW है। मैं जब सोनाचूड़ा बूथ में गया 274, वहाँ एक पोलिंग एजेंट है, ममता बेगम का डैबी सुब्रतो बसु, उसका पोलिंग एजेंट ओसिनी पात्रा। मैं तो बूथ में घुस के उसको बोला तुम तो वारंटी है। आपने
पकड़ा वहाँ? बोले तुम एब्सकंडी है या बूथ में पोलिंग एजेंट? आपने कंप्लेंट भी की थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। पूरा के पूरा पिछले 2-3 हफ्ते से पूरा लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गया था। इलेक्शन एजेंट शुपियान को 2 हफ्ते का राहत मिला, बाकी लोग को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट। कल लास्ट हाई कोर्ट में कोशिश किया, हाई कोर्ट में भी एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया। उसका बाद भी एमबीडब्ल्यू होते हुए ये पुलिस इलेक्शन कमीशन का बोलता है एब्सकॉन्ट, और इधर ये लोग, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा आदत है, मेरा ऊपर पथराबाजी, इसलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन देख के रखा। आज तो उसका पास कुछ खुफिया समाचार था, इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। सब ठीक है, लेकिन पत्रकार तो हम लोग का कोई पार्टी का नहीं होता है, और आप लोग का तो किसी का वोट भी इधर नहीं है। सब दिल्ली दूसरा राज्य। एक खुदकुशी का मामला सामने आया है। एक खुदकुशी का मामला सामने आया है। मिशन में गई थी कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है प्रॉक्सी वोटिंग कराने के लिए। आप लोगों ने भी वहाँ पर दिया था अपना पिटीशन कि प्रॉक्सी वोटिंग के लिए लोगों को लाया जा रहा है। कि आपने कुछ ऐसा नोटिस किया? आज आप गए काफी। नहीं, प्रॉक्सी वोट आपका मेरा तो बूथ टू बूथ निगरानी ज्यादा है। ये लोग करने का कोशिश किया था शमशाबाद जीपी का 196, 197। अभी 2 बजने वाला है, अभी भी टाइम है 3-4 घंटा। हम लोग पकड़ लिया। और इस ये 350 में 70 बूथ में टीएमसी का एजेंट नहीं है। टीएमसी का एजेंट 70 बूथ में, 70 से ज्यादा बूथ में नहीं है। अभी तो समाचार मिला 102 में नहीं है। हाँ, हम लोग का 20 बूथ में लोकल एजेंट नहीं है। हम लोग रात 3 बजे एजेंट को घुसा दिया, दूसरा बूथ का एजेंट। इसलिए इसका जो प्लानिंग था, जो कुछ खासकर कुछ समुदाय का दबदबा है जो बूथ में, उसमें एब्सेंटी वोटर, डेथ वोटर सबको कर दे। अब तक रुका हुआ है। एक तो 226, 227 भूता मोड़, उसमें करने का कोशिश किया था, नाकाम हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर पकड़ लिया। दूसरा राजा रामचक बूथ पर आई कार्ड, फेक आई कार्ड बनाया के 3 लोग हिरासत में है। और बीजेपी के नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे आप। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, जब आप बात कर रहे थे शुभेंदु से, बार बार वो किसी समुदाय का जिक्र कर रहे हैं। कौन है ये समुदाय जो प्रभावित कर रहा है वहां पर मतदान को? गाड़ी खोली ना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ममता बनर्जी के काफिले की। इंद्रजीत वहां पर इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। इंद्रजीत, कहां पहुंची है ममता इस वक्त? के अंदर जाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी गाड़ी से उतर चुकी हैं और हम कोशिश करेंगे देखने की। हाँ, ममता बनर्जी का काफिला जो है वो मेन रोड पे रुक गया है और वो अभी अंदर जा चुकी है। हम देखेंगे कि वो कौन से गांव में जाके कौन से पोलिंग स्टेशन में जाने की कोशिश ममता बनर्जी इस वक्त कर रही हैं। जैसा कि हम कैंपेनिंग में, ममता बनर्जी के कैंपेनिंग में भी देख रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है जो गांव के अंदर जाता है। कंक्रीट का रास्ता है लेकिन ज्यादा चौड़ा नहीं है। 6-6 फीट का रास्ता होता है और ममता बनर्जी का काफिला अंदर घुस चुका है। हम कोशिश करेंगे एक बार आगे चल के देखें कि किससे बात कर रही हैं। ये देखिए, काफी लोगों का जमावड़ा दिख रहा है, भीड़ भी काफी है।
गाड़ी के अंदर है अभी तक ममता बनर्जी। उनके के छापा दिच्छे बीजेपी लोग छापा दिच्छे। लोगों का यहाँ पे कहना है, देखिए रैपिड एक्शन फोर्स आ चुकी है इस जगह में, और लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के जो समर्थक है वो यहाँ पे छप्पा पुलिस किने दिए पुलिस ছাপ্পা ভোট পড়তেছে। कौन जाएगा नाम की একটা 7 নম্বর बयाल 7 नंबर बुथ জানা পড়া সকাল থেকে ভোট দিতে পারেন না सेंट्रल फोर्स ছিল सेंट्रल फोर्स ছিল আমাদের এজেন্টকে মারছে স্যার, আমাদের এজেন্টকে মারছে। कहा जा रहा है जो तृणमूल के समर्थक है वो कह रहे हैं कि उनके एजेंट को मारा गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स आ चुकी है। ममता बनर्जी गांव में घुस गई हैं और ये बोयाल है। इस बोयाल इलाके में तृणमूल के जो समर्थक है उनका ये कहना है कि बीजेपी वाले आके यहाँ पे छप्पा मार रहे थे और उन्हें वोट नहीं दिया गया। काफी भीड़ है, हम कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी गाड़ी में हैं, उनको गाड़ी से व्हीलचेयर में लाने की कोशिश इस वक्त हो रही है। उनको गाड़ी से उतारने की कोशिश हो रही है, देख सकते हैं ममता बनर्जी गाड़ी में है, आप देखिए, और उनको गाड़ी से निकालने की कोशिश हो रही है। वो देखिए व्हीलचेयर लाया गया है, वो समर्थकों से मिलना चाहती हैं। आक्रोश काफी है यहाँ पे लोगों के। বয়াল এক তো সকাল থেকে ভোট দিতে দেয়নি, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, কারা ভোট দিতে দেয়নি। यहाँ पे बेसिकली जो दिख रहा है हमें कि ममता बनर्जी का काफिला यहाँ आया है, इधर से नहीं उधर से, और कोता दी जाबो चलो, और गाड़ी अंदर आ चुका है ममता बनर्जी का, लेकिन वो अभी तक गाड़ी में ही है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है, सिक्योरिटी का जमावड़ा है, पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। सुबह से ये कहा जा रहा था कि बोयाल एक ये जो जगह है यहाँ पे तृणमूल ये कह रही थी कि तृणमूल के समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और इस वक्त सिक्योरिटी हाँ हम कोशिश करेंगे। कत नंबर बुथ বয়াল বয়াল এখানে সকাল থেকে বিজেপির লোক ছাপ্পা ভোট করছে। এখানে পলিং এজেন্ট বুঝতে দেয় না, বিজেপি সকাল থেকে ছাপ্পা ভোট করছে। আমরা চাই এই বুথটা ভোট বন্ধ হোক, রিটার্ন করে ভোট হোক। এই বুথটাতে বিশেষ করে না আমরা কেউ ভোট দিতে পারি না। বিশেষ করে সকাল থেকে এক কথাকে বলবো, এখানে বয়াল ওয়ানের 1 নম্বর বলতে 7 নম্বর বুথ, 7 নম্বর বুথে আমাদের যে সমস্ত আমাদের যে এজেন্ট ছিল তাদেরকে রাত্রেবেলা ভয় দেখে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়িয়ে দেওয়ার পরে আজকে সকাল থেকে কোনো एजेंट बसते जाए ना, पब्लिक के भय। तो लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे 7 नंबर बूथ है बोयाल में, वहाँ पे तृणमूल के जो एजेंट है उसको कल रात्रि वाला ही बार कर दिए थे, कल रात को इसको डरा धमका के निकाल दिया गया है, और आज सुबह से तृणमूल कांग्रेस का कोई एजेंट यहाँ पे घुस नहीं पाया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मीडिया का तांता बना हुआ है, सिक्योरिटी भी बनी हुई है। ममता बनर्जी गाड़ी में है, और ममता बनर्जी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं उनके, उनसे मिलना चाहती है। उनको व्हील चेयर पे लाया गया है। हम कोशिश करेंगे जाने की। तो ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे अब लिया जा रहा है गांव के अंदर। काफी गुस्सा है, आक्रोश है यहाँ के गांव वालों में। गांव वालों का ये कहना है कि 7 नंबर जो पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ में जो तृणमूल के एजेंट थे उनको कल रात को डरा धमका के निकाल दिया गया था, और आज सुबह से वो पोलिंग एजेंट नहीं दे पाई थी। और जैसे ही वो खबर मिला, ममता बनर्जी अब आ गई हैं इस गांव में और खुद मिलना चाहती है तृणमूल के समर्थकों से। मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं। देखिए जो गांव वाले हैं वो ममता बनर्जी से शिकायत कर रहे हैं।
सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन गया है। किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे कहा जा रहा है, एक खुली जगह में ममता बनर्जी को लिया जा रहा है व्हील चेयर पे, ताकि वो लोगों से बात कर पाए। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसी नंदीग्राम में आप इस काफिले में मौजूद हैं जिसमें ममता बनर्जी आगे इस पोलिंग बूथ का दौरा करेंगी। उनके पोलिंग एजेंट्स यहां पर मौजूद हैं और जिसके बारे में थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी भी जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संगीत जी, पूरी जानकारी यहां पर शुभेंदु अधिकारी को ये है कि किन किन सीटों पर कहां कहां ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, कहां नहीं मौजूद हैं, और पूरा आत्मविश्वास है दरअसल उनको इस बात का कि अगर ममता बनर्जी कोई आरोप लगा रही हैं तो दरअसल वो उनका डर हावी हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, यहां पर शुभेंदु अधिकारी एज ए कैंडिडेट इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं? और क्योंकि वो 67% वोट से पिछली बार जीते थे, इस बार भी उसी तरह का मतदान, उसी तरह का वोट शेयर उन्हें हासिल हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी का कॉन्फिडेंस है? देखिए, मैं 3 बातें इस पूरे अभी विमर्श से, एक तो जो बात चली थी कि क्या ममता बनर्जी वर्सेस ऑल है क्या, मुझे थोड़ा ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, एक बात उन्होंने सही कहा कि जो रीजनल पार्टी होती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो एक नेता विशेष के इर्द गिर्द पूरा घूमती रहती है। इसीलिए वहां पर आपको दिख रहा है ममता बनर्जी का चेहरा, उसके अतिरिक्त और कोई चेहरा दिख नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के बाद आप लाइन से देखें तो इतने सारे चीफ मिनिस्टर हैं, इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी राजनीतिक हैसियत, जिनकी राजनीतिक जमीन बहुत बड़ी है। तो स्वाभाविक है कि यदि वो इलेक्शन में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि ममता वर्सेस ऑल है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो वो एक तुलना जो लोकसभा से जो की जा रही थी कि मोदी वर्सेस ऑल, वो इस प्रकार नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास कोई और दूसरा है नहीं, इसलिए ये तुलना ठीक नहीं है। दूसरी बात, देखिए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि नंदीग्राम का आंदोलन जो था उसमें शुभेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और 2007 का वही 14 मार्च जो था, जहां गोलियां चली थी और किसान मारे गए थे, उस आंदोलन को खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका शुभेंदु अधिकारी की रही है। और उनके परिवार का एक राजनीतिक हैसियत है उस पूरे इलाके में, तो निश्चित तौर पर वो काम कर रहा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको वोट का जो परसेंटेज है, जो पिछली दफा मिला था 67%, वो रहेगा, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट है, जिसकी तरफ वो बार बार इशारा भी अभी कर रहे थे कि कुछ लोग हैं, एक समुदाय के लोग हैं जिन्होंने मेरी गाड़ी पर पत्थरबाजी की है, वो मूलतः वो बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में या मुस्लिम समाज के बारे में, कुछ हिस्से के बारे में वो इशारा कर रहे थे। बाकी तो स्वाभाविक है कि वो वोट जो है वो इस प्रकार की बंगाल के चुनाव में पोलराइज हुआ है। तौसीफ खान जो कि टीएमसी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तौसीफ जी, आपसे मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज कई पोलिंग बूथ का दौरा कर सकती हैं, एक पोलिंग बूथ पर वो अभी पहुंची हैं और आरोप लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ी की कोशिश है, वहां पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि बीजेपी के हक में ही वोट पड़े। कहां तक इन आरोपों में दम है? क्योंकि पहले भी इस तरह के आरोप लगे और ये तस्वीरें कोई पहली बार तो आई नहीं है सामने। इससे पहले जब मतदान हुआ था तब भी ये तस्वीर सामने आई थी। आप पर मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच तस्वीरें आ रही हैं ममता बनर्जी की, जो व्हील चेयर में अब आगे की ओर बढ़ चली है। ये दरअसल एक छोटे से गांव में एक पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी पहुंची है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू लगातार इस काफिले के साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी दरअसल अपने पोलिंग एजेंट्स के जरिए ये जानना चाहती है कि वाकई क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या वाकई निष्पक्ष तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है, क्या ईवीएम मशीन ठीक काम कर रही है। क्योंकि पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि कई पोलिंग बूथ्स को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये टीएमसी ने आरोप लगाए थे पहले चरण के मतदान में। और आज जब दूसरे चरण का मतदान है 30 सीटों के लिए, तब एक बार फिर से इन्हीं आरोपों के साथ टीएमसी सामने आ रही है। ममता बनर्जी, उनकी नेता, इस वक्त एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं और वहां पर ममता खुद जाकर देखेंगी कि क्या दरअसल सब कुछ ठीक है या नहीं। और लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाएं भी बाहर हैं और ये समझने की कोशिश हो रही है
व्हील चेयर में घर से लोग बाहर निकल के देखने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को। ये बोयाल गांव है नंदीग्राम में, और ये सुबह से ये कहा जा रहा है कि बोयाल ऐसा इलाका है जहां पे तृणमूल के जो समर्थक हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, और गांव के जो रास्ते हैं उसके अंदर से ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे उनकी जो सिक्योरिटी है वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी लोग जो हैं अपने घरों से निकल के ममता बनर्जी से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे इस गांव में पहुंचे तो यहाँ के जो लोग थे वो हमें ये कह रहे हैं कि बूथ नंबर 7 जो है, यहाँ पे 7 नंबर बूथ, वहां पे सुबह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, और तृणमूल के जो एजेंट है पोलिंग एजेंट, उनको कल रात को ही धमका के निकाल दिया गया है, और आज सुबह से तृणमूल का कोई एजेंट उस पोलिंग बूथ में नहीं था। कुछ देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी से भी बात की और सुना किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने खुद दावा किया। দাদা যাচ্ছি না আমরা।